अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरी वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया और उससे मेरी मोटिवेशन में इजाफ़ा हुआ। आज इस मौजू पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, वो बड़ा एक कॉमन सा टॉपिक है जिस पर इससे पहले बहुत सारी डिबेट हो चुकी हैं, लेकिन मामला अभी भी हल नहीं हुआ। वो टॉपिक है कि क्या नाकामी ही असल कामयाबी होती है। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा कह लें कि हर एक को अपने पास में जाना पड़ेगा और ये एक एनालिसिस करना पड़ेगा कि कामयाबी और नाकामी हमारे लिए होती क्या है। यानी हम किस चीज़ को नाकामी कह रहे होते हैं और किस चीज़ को कामयाबी कह रहे होते हैं। सम टाइम ऐसा होता है, एक बच्चा जो है वो पेपर में फ़ेल हो गया तो वो कहता है जी कि मैं नाकाम हो गया और मैंने आगे नहीं पढ़ना। हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, हम उस बिज़नेस में नाकाम हो गए और हमने कहा नहीं जी मैं तो कोई बिज़नेस कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक पॉइंट है जिसको आप फोकस कीजिएगा कि सिर्फ एक नाकामी पूरी ज़िंदगी की नाकामी बन जाती है। क्यों? वजह, लेट्स सपोज कि अगर पेपर में नाकाम होना इज़ इट पॉसिबल कि दुनिया के अंदर जितने भी इसके बाद पेपर होंगे आप उन तमाम में नाकाम हो जाएंगे। इशू ये नहीं है। अब इसकी ये डिबेट बड़ी अजीबोगरीब है। इसमें कुछ लोग भी अपना रोल अदा करते हैं, हमारे पेरेंट्स का भी रोल होता है, हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में जो लोग पाए जाते हैं वो भी अपना रोल अदा करते हैं। अच्छा, इसको मैं बाद में रिलेट करूँगा कि लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन क्या होता है। बहुत दफ़ा ये देखने में आया है कि लोग भी हमारी नाकामी में अपना पूरा रोल अदा करने जा रहे होते हैं और इसी तरह हमारी कामयाबी में भी उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। यानी किसी हद तक उनकी मोटिवेशन डीमोटिवेशन भी अपना रोल अदा करती है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ लोगों की एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि जो दुनिया के नाकाम तरीन लोग थे और वो कामयाब हुए कैसे। अच्छा, इसमें अगर आप अपनी जो एक इस्लामिक हिस्ट्री है उसको भी ज़रा पढ़िएगा, उसका भी एक जिसे कहते हैं रीड आउट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ऐसे बहुत से लोग थे जो बहुत दफ़ा नाकाम हुए और फिर वो कामयाब हुए। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों की भी एग्जांपल देने जा रहा हूँ जिन्हें हम बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं। लेट्स सपोज आइज़ैक न्यूटन का नाम अक्सर हम सुनते हैं और आइज़ैक न्यूटन के बारे में ये कहा जाता है कि जो ब्रिलियंट माइंड थे उनमें वो एक माइंड था। और आपको पता है कि 4 साल का जब वो हुआ तो वो बोल नहीं सकता था, और जब वो 7 साल का था तो वो रीडिंग नहीं कर सकता था, और हत्ता कि जब 16 साल का हुआ और उसने एक एग्ज़ाम दिया तो उसमें वो बुरी तरह फ़ेल हो गया। और आज बताएं कि आइज़ैक न्यूटन जो है अगर उसको आप फ़िज़िक्स से निकाल दें तो क्या समझते हैं कि दुनिया जो है वो ऊपर नीचे ना हो जाए। आपके सामने थॉमस एडिसन है। थॉमस एडिसन जो था उसके टीचर ने कह दिया था कि ये फूल है, ये बेवकूफ़ है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। और उसके अलावा आपके सामने उसके वो 1000 एक्सपेरिमेंट्स जो बल्ब बनाने के लिए किए गए, और आपको याद होगा कि उसी के शागिर्द ने यह कहा था कि हमने 1000 ऐसे तरीके किए हैं जिससे बल्ब नहीं बनता और हम नाकाम हुए। तो एडिसन ने क्या कहा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमने 1000 ऐसे तरीके सीखे कि जिससे बल्ब नहीं बन सकता। ये एटीट्यूड का फ़र्क है। नाकामी और कामयाबी जो है वो एटीट्यूड का नाम है, वो एक रवैये का नाम है, वो फिज़िकल कोई अपीयरेंस नहीं है। आपने सिल्वेस्टर स्टालोन का नाम सुना होगा, हॉलीवुड का कामयाब तरीन हीरो, और वो अपने बारे में कहता है कि मैं 1500 दफ़ा नाकाम हुआ, मैं 1500 दफ़ा ऑडिशन के लिए गया और मुझे नाकाम कर दिया। अगर वजह पता क्या थी? उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो शक्ल है वही मज़ाक अंगेज़ है, तुम जब बोलते हो तो बड़ा अजीबोगरीब बोलते हो, तुम्हारी चाल डाल ही हीरो वाली नहीं है। और आज वो हॉलीवुड का कामयाब तरीन हीरो है। इब्राहिम लिंकन की एग्जांपल आपके सामने है कि एक आम सा सिपाही था, अमेरिका का सदर बना। चार्ल्स डार्विन को ज़रा उठा के पढ़िएगा, वो अपने बारे में क्या बताता है। चार्ली चैपलिन को पढ़िएगा, ज़रा उनकी लाइफ हिस्ट्री का ज़रा पढ़ें कि पूरी दुनिया को हंसाने वाला खुद क्या था। हत्ता कि थॉमस एडिसन के बारे में ये भी कहा गया था कि वो मेंटली रिटार्टेड होगा। तो इसका मतलब ये है कि नाकामी जो है वो एक माइंड गेम है, वो यहाँ पे पाई जाती है। जब लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं तो आपको ये लगता है कि मैं फेलियर हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा जो अभी रिसेंट है, एक ऐसी औरत की कि जिसने अपने बारे में सोच लिया था कि वो नाकाम तरीन खातून है। उसका कोई कैरियर नहीं था, उसकी शादी हुई और महज 11 माह के अंदर उसको तलाक हो गई और उसके शोहर ने कहा कि तुम्हें तो घर चलाने का सलीका ही नहीं आता। जब वो छोटी थी वो कहानियाँ लिखा करती थी, उसकी कोई कहानी सुनने को तैयार नहीं था। बहुत ही अर्ली एज में उसकी वालदा बीमार हो गई, उन्हें एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, उसे स्क्लेरोसिस कहा जाता है, वो हो चुकी थी। बाप घर छोड़कर जा चुका था। अब उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था, नाकामी नाकामी और सिर्फ नाकामी। और वो ये सोच चुकी थी कि उसे कुछ करना है तो क्या करना, या तो ख़ुदकुशी कर लेती और या फिर वो अपने आप को किताबों में छुपा देती। उसने नावल लिखना शुरू कर दिया। अब जब उसने नावल लिखा, नावल लिखने के बाद वो एक
पब्लिशर के पास उसे लेकर गई, उसे कहा कि इसे छपवा दिया जाए। पब्लिशर ने नावल पढ़ा और हंसना शुरू कर दिया, ये तो बच्चों का नावल है। वो 11 या 12 दफ़ा डिफरेंट पब्लिशर्स के पास गई उस नावल को छपवाने के लिए, लेकिन हर दफ़ा इनकार कर दिया गया। खैर वो बैरी नामी एक शख्स के पास गई, उसे अपना नावल दिया कि इसको छपवा दिया जाए, और उसने वो नावल देखने के बाद कह दिया ये तो बच्चों का नावल है। खैर उसने वो अपनी छोटी बेटी को पकड़ा दिया। बेटी ने पढ़ा और अपने बाप को कहा कि इस जैसी किताब मैंने इससे पहले नहीं पढ़ी, मेहरबानी फरमाकर आप इसे शाया करवा दें। खैर बेटी की बात उसे मानना पड़ी, उसे नावल छपवा दिया, लेकिन उसने सिर्फ़ और सिर्फ उसकी 1000 कापियाँ छपवाईं। पता क्यों? क्योंकि उसे पता था कि इसे कोई भी नहीं ख़रीदेगा। खैर हुआ क्या कि पहले ही दिन वो सारे नावल की कापियाँ ख़रीद ली गईं। अब बेरी भी हैरान था और वो औरत भी हैरान थी, ये हुआ क्या। उसके बाद उसकी कई हज़ार कापियाँ छपवाई गईं, वो भी ख़रीद ली गई। फिर कई करोड़ कापियाँ छपवाई गईं, और जैसे ही वो किताबें मार्केट में आती वो किताबें ख़रीद ली जाती। अब जो दौलत की देवी थी वो उस पर मेहरबान हो चुकी थी, पैसे निछावर किए जा रहे थे। हॉलीवुड ने उसे एक ऑफ़र की कि हम तुम्हारे नावल पे फ़िल्म बनाना चाहते हैं और उसके लिए तुम्हें इतना मुआवजा दिया जाएगा जो तुम्हारी सोचों से भी ज़्यादा था। अब उसकी ज़िंदगी बदली कैसे थी, नए घर में आ चुकी थी, नौकर चाकर थे, पैसा था, ये सारी चीज़ें वो सोच रही थी कि ये सारी चीज़ें हुई कैसे थी। ये सारी चीज़ें तभी हुई थी जब उसके दिमाग ने ये एक बात एक्सेप्ट कर ली थी कि तुम नाकाम नहीं हुई। और आपको पता है ये नावल कौन सा है? अगर मैं इस नावल का नाम लूँ तो दुनिया में हर बच्चा इसके नाम से वाकिफ़ है, और वो है जी हैरी पॉटर। और उसने इसी करैक्टर्स पर 4 नावल लिखे। और आपको ये भी बता दूं कि इसके किरदार की जो अमरीकी वर्थ थी वो 15 बिलियन अमरीकी डॉलर है, और ये अपने वक्त की सबसे महंगी और अमीर तरीन राइटर है, और इसका नाम है जी J.K. रॉलिंग। सिर्फ 15 साल के अरसे में उसने अपनी किस्मत को बदला कैसे था? जब उसके दिल में ये ख्याल आया कि वो नाकाम हो चुकी है, यहीं से उसकी सक्सेस स्टार्ट हुई। और मैंने आपको पहले भी बात की कि नाकामी जो और कामयाबी का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ माइंड गेम है। इनके दरमियान बिल्कुल एक पतली सी लाइन है। ज़रा फोकस करें कि कामयाबी ये है और नाकामी ये है, ठीक है। नाकाम आप क्यों हुए? और जितने भी कामयाब लोग हैं ज़रा आप उनकी लाइफ हिस्ट्री को पढ़िएगा। उन्होंने जस्ट एनालिसिस किया कि लेट्स सपोज आपने कारोबार स्टार्ट किया, आप उसमें नाकाम हो गए, तो नाकाम किस वजह से हुए, आप उस इशू पे बात करें। अच्छा जी ये नाकामी थी, इस वक्त ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, चले नेक्स्ट टाइम जब मैं ये कारोबार करूँगा तो मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं पेपर में फ़ेल हो गया, फ़ेल हुआ कैसे? अच्छा यार ये चैप्टर मैंने याद नहीं किया था, इस पे मेरा अबूर नहीं था, नेक्स्ट टाइम मैं ये कर लूँगा। क्या एक नाकामी आपकी पूरी 70 साल ज़िंदगी की नाकामी बनती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ सोच का फ़र्क है। जब आपने ये सोच लिया कि मैं नाकाम हो गया तो आप नाकाम हो जाते हैं, और जब आप ये सोचते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, ज़िंदगी का कुछ भी नहीं बिगड़ा, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ऐसा होता रहता है, तो आप कभी नाकाम नहीं होंगे। और इसके साथ मैं उन लोगों को भी रिलेट करना चाहूँगा कि जो किसी भी नाकामी के ऊपर ये स्टेटमेंट देने जा रहे होते हैं कि जनाब आप नाकाम हो चुके हैं और उस नाकामी की वजह ये है अब तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, तो मैं उन तमाम लोगों से ये बात करूँगा कि उसी वक्त ज़रूरत होती है कि आप उन लोगों को बूस्ट अप करें, आप उनकी हिम्मत बढ़ाएँ। कोई एक नाकामी पूरी ज़िंदगी की नाकामी नहीं होती। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में नाकामियों का भी हिस्सा है उतना ही जितना कामयाबी का है। अगर नाकामी नहीं होगी तो आप कभी भी कामयाबी का मज़ा नहीं चख सकेंगे। अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं और आप एक लिस्ट प्रिपेयर करें कि कामयाब लोग कौन से हैं और नाकाम कौन से हैं, और आप अपने मोहल्ले में ही ज़रा चेक कर लें यानी जो लोग आपके नज़दीक कामयाब हैं, तो आपको लगेगा कि यार वो शुरू में तो बड़े अजीबोगरीब थे, वो तो 10-10 दफ़ा अपने इम्तहानों में फ़ेल हुए, उन्हें तो कोई कॉलेज में एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं था, और आज वो दुनिया के सक्सेसफुल तरीन लोग हैं। तो दोबारा आपसे यही बात करूँगा कि इवेलुएट करें, थिंक करें, सोचें। आप आज 5 मिनट निकाल कर ज़रा आँखें बंद कीजिएगा, एक लंबी सारी गहरी सांस लीजिएगा और 5 मिनट के लिए इवेलुएट करिएगा। अपने माजी में चले जाइएगा और देखिएगा किसको आप नाकामी कह रहे हैं, और आज आपको हंसी आएगी और आप ये कहेंगे हैं ये नाकामी थी, ये तो कुछ भी नहीं था। अपने अंदर से अपने आप को मोटिवेट करें, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़े मोटिवेटर आप अपने खुद हैं। जिस ज़िंदगी में जिस मर्जी बंदे की आप एग्जाम्पल सामने रख लें, एग्जाम्पल से ज़िंदगी नहीं बदलती। ज़िंदगी तभी बदलती है जब आपका दिमाग बदलता है। जब आप जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है और मैं अपनी नाकामी को पीछे डालकर मैं आगे बढ़ूँगा, उस दिन आपकी कामयाबी का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज अपना सेल्फ़ एनालिसिस आप ज़रूर करेंगे
اور اپنی ناکامی اور کامیابیوں کے درمیان جو فرق ہے اسے آئیڈینٹیفائی کریں گے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ بھی دنیا کے انہی سکسیزفل لوگوں میں ہوں گے جن کو بیٹھ کر ہم آج یاد کر رہے ہیں، کل کو آپ کو بھی کوئی یاد کرے گا۔ بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔